तो मैम क्या ये पॉसिबल है, मतलब एक ही मशीन से डिस्पोजेबल वाली सारी आइटम्स आप बना कर दे रहे हैं? पॉसिबल है सर। आज मैं बताने वाली हूँ आपको डिस्पोजेबल ग्लास मशीन के बारे में, जिसमें आप थाली, प्लेट, स्पून, फॉग या नाश्ता जो प्लेट्स होती हैं आप सारी बना सकते हो। ग्लास मशीन हो या एडिबल कप मशीन, चपाती मशीन, कोल्ड प्रेस ऑयल मशीन, पास्ता मशीन, नूडल्स मशीन, कैरी बैग मशीन, मतलब 100 टाइप्स की मशीन में डील करती है हमारी कंपनी। इसमें आप सारे मतलब सभी साइज के आप ग्लासेस बना सकते हो इसके अंदर। ओके जैसे कि आप लोग जानते हो हिंदुस्तान के अंदर पिछले 3-4 साल से डिस्पोजेबल आइटम्स की जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और काफी लोगों ने डिस्पोजेबल बिजनेस का बिजनेस भी शुरू किया है। मगर क्या होता है, प्रॉब्लम्स यहाँ आती है कि आप एक मशीन से बस एक ही तरीके की आइटम बना सकते हो, या तो इस टाइप के ग्लासेस बना सकते हो या फिर प्लेट्स या फिर दोना पत्तल बना सकते हो। मगर आज मैं आपको एक मल्टीपल मशीन दिखाने वाला हूं जिसके अंदर आप डिस्पोजेबल वाली काफी सारी आइटम्स बना सकते हो बस एक सिंगल चेंज करके। तो चलिए मैम से मिलते हैं और पूरी जानकारी इस मशीन की और कंपनी आपको देते हैं। तो हेलो मैम, कैसे हैं आप? बढ़िया सर, आप बताइए कैसे हैं? जी मैम, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। सो मैम क्या ये पॉसिबल है, मतलब एक ही मशीन से डिस्पोजेबल वाली सारी आइटम्स आप बना कर दे रहे हैं? पॉसिबल है सर। ये आज मैं बताने वाली हूँ आपको डिस्पोजेबल ग्लास मशीन के बारे में, जिसमें आप थाली, प्लेट, स्पून, फॉग या नाश्ता जो प्लेट्स होती हैं आप सारी बना सकते हो इसमें। मतलब एक ही मशीन से? बिल्कुल सर। अच्छा चलिए, सबसे पहले बता दीजिए आपकी कंपनी का नाम क्या है और आप किस किस मशीन्स में डील करते हैं मैम? सर हमारी कंपनी का नाम ग्लोबल इंडस्ट्रीज है और ये नोएडा सेक्टर 10C 377 सेकंड फ्लोर पर है। अगर आप मेट्रो से आ रहे हैं तो नियर बाई सेक्टर 16 मेट्रो हमारा पड़ता है। वहां से आप रिक्शा लेकर गेट नंबर 3 से एग्जिट करके सीधा सेक्टर 10 आ सकते हैं। ओके तो चलिए पहले अब बात कर लेते हैं मशीन की कि ये जो मशीन में देख रहा हूँ इसके बारे में प्रॉपर बताइए, मतलब हम इससे क्या क्या आइटम बना सकते हैं और कैसे बना सकते हैं? बिल्कुल बता देती हूँ। पहले मैं बता देती हूँ हमारी कंपनी किस किस मशीन में डील करती है। हमारी कंपनी क्या है, मैन्युफैक्चरिंग और इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों ही करती है। तो हमारी कंपनी ग्लास मशीन हो या एडिबल कप मशीन, चपाती मशीन, कोल्ड प्रेस ऑयल मशीन, पास्ता मशीन, नूडल्स मशीन, कैरी बैग मशीन, मतलब 100 टाइप्स की मशीन में डील करती है हमारी कंपनी। मतलब ये कह सकते हैं कि एक ही छत के नीचे ओवरऑल सॉल्यूशन मिलने वाला है। हाँ, सारी मशीन आपको मिल जाएगी। ओके आज मैं बताने वाली हूँ आपको डिस्पोजेबल ग्लास मशीन के बारे में। जैसे कि आप ग्लास देख रहे हैं, इसमें आप सारे मतलब सभी साइज के आप ग्लासेस बना सकते हो इसके अंदर। ओके थाली, प्लेट्स मैंने आपको बताया वो भी सारे बना सकते हो। सिर्फ आपको डाई चेंज करनी होती है। ओके उसके अलावा कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ डाई चेंज करनी है। इसमें क्या है, आपका कटिंग होता है, इसमें कटिंग और फॉर्मिंग एरिया होता है आपका। कटर मशीन होती है, फॉर्मिंग मशीन होती है, मतलब। ठीक है। हाँ जी। अच्छा मैम, जैसे मान लीजिए कोई इस मशीन को लगाता है और मल्टीपल काम करना चाहता है, जैसे कि आपने बताया ग्लास, प्लेट्स वगैरह सारी आइटम वो बनाना चाहता है जी, तो उसमें कितनी मशीन की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है? इसमें सर ये जो मैंने डिस्पोजल ग्लास मशीन के बारे में आपको बता रही हूँ, इसमें सिर्फ 2 मशीनें होती हैं। ओके एक फॉर्मिंग मशीन आती है और एक कटिंग मशीन आती है, कटर मशीन जिसे बोलते हैं। ओके एक तो आपका पहले यहाँ पे रोल लगेगा, उसके बाद ये फॉर्मिंग मशीन पे रोल लगता है, फिर कटर मशीन पे जाता है ये कटिंग होने के लिए। ठीक है। हाँ जी। तो रोल की बात कर लेते हैं। जैसे कि आपने कहा कि रोल लगता है, तो ये रोल कौन से क्वालिटी का इसके अंदर लगता है और कौन कौन सी क्वालिटी हम इसमें बना सकते हैं? ये रोल आपका कहाँ से मिलेगा? इसमें सर देखो, वैसे तो आप सारी क्वालिटी बना सकते हो, मतलब माइक्रोन के ऊपर होता है, ये सारे माइक्रोन आप इसमें बना सकते हो। इसका मटेरियल हमारी कंपनी आपको प्रोवाइड करती है, बाकी मार्केट में भी इजीली मिल जाता है। ओके मतलब मार्केट में भी इजीली मिल जाता है। बिल्कुल सर। ठीक है। अच्छा मैम, जो डाई आपने बताया कि एक डाई चेंज करके हम चलिए चीजें तो बना सकते हैं मल्टीपल, तो ये डाई वगैरह आप ही प्रोवाइड कराएंगे? बिल्कुल हम प्रोवाइड कराएंगे सारी, मतलब कोई भी डाई आपको चाहिए अलग से आपको परचेज करना है, डिफरेंट साइज का, डिफरेंट टाइप का, सारी डाइज हमारी कंपनी आपको प्रोवाइड करवाएगी सर। काफी हैवी मशीन है तो लोगों के माइंड में एक डाउट्स भी रहते हैं कि अगर मैं ये मशीन लगा लेता हूँ तो मुझे मीटर कौन सा लेना पड़ेगा, मतलब कितनी बिजली की जरूरत पड़ने वाली है? सर अगर मैं ऑटोमेटिक मशीन की बात करूँ, इसके लिए आपको 10 किलोवाट की रिक्वायरमेंट पड़ती है। 3 फेज कनेक्शन आपको लेना पड़ता है सर। ठीक है। अगर फुल्ली ऑटोमेटिक आप लेते हैं तो फुल्ली ऑटोमेटिक में आपको 20 किलोवाट का कनेक्शन लेना पड़ेगा, वो भी आपकी 3 फेज पे मशीन चलती है। अच्छा, जैसे प्रोडक्ट तो बहुत ज्यादा जाना माना प्रोडक्ट है और कुछ पूछने की मुझे शायद जरूरत नहीं है, फिर भी मैं ये जानना चाहूंगा कि हम इसे कहाँ कहाँ सेल आउट कर सकते हैं और ये सबसे ज्यादा कहाँ यूजेबल होता है? सबसे ज्यादा देखो, अभी आपने देखा शादी के सीजन में आपको पता है कोल्ड ड्रिंक्स या पानी हो, सबको ग्लास चाहिए होता है। बिल्कुल। तो आप शादी ब्याह में या कहीं पर भी पानी के लिए या कोल्ड ड्रिंक्स के लिए आप इसको यूज करते हैं। ओके। ये सभी जगहों पे यूजफुल है, हर जगह पे चल रहा है ये। ओके। चाहे आप इसको शादी में यूज करो, चाहे इसको कहीं भी यूज कर लो। वैसे आजकल शादी ब्याह में डिस्पोजल प्लेट्स वगैरह ही ज्यादा चल रही है। चलता है जी। ओके। और अगर मशीन में कोई दिक्कत परेशानी आती है तो सेल सर्विस क्या रहेगी, साथ ही साथ ट्रेनिंग वगैरह कहाँ से मिलेगी? सर ट्रेनिंग वगैरह हमारी कंपनी आपको देती है। अगर आप मशीन परचेज करते हैं, यहाँ से लेकर जाते हैं, आपको चलाना तो आता नहीं है, यहाँ से आपको सर्विस प्रोवाइड की जाती है। टेक्नीशियन आपके पास भेजा जाता है, वो आपको प्रॉपर गाइड करता है मशीन को लेकर, इसको कंट्रोल कैसे करना है, डाई कैसे चेंज करनी है, वो सारा बताकर आता है। और रही इसकी सर्विस की बात, वो भी सर्विस आपको आफ्टर सेल सर्विस आपको सारी प्रोवाइड की जाती है।
ओके अच्छा मैम, जैसे कि मान लीजिए मैं सपोज दैट इसी जो प्रोडक्ट आपके सामने रखा है, इसी जी। प्रोडक्ट को इस मशीन से बनाता हूँ, बिल्कुल। तो मेरी वेस्टेज क्या जाने वाली है, साथ ही साथ बनाने के बाद मार्जिन क्या आने वाले हैं? और सर इसमें क्या है, आपका 10% वेस्टेज जाता है, लेकिन ओके। क्या है, वेस्टेज जाने के बाद इसको आप रीयूज होता है अच्छा जी। ये आपका जो वेस्टेज जाएगा ना, जैसे आपने आप रोल लिया, रोल में अब ये कटिंग होके निकल गया, बिल्कुल। जो इसका बचा हुआ माल है वो 25 रुपए केजी बाहर जाता है। अच्छा। उसमें दाना मतलब 25 रुपए केजी बिकता है ये, सेल होता है। बिल्कुल। तो मतलब उसके बाद वेस्ट इसको जीरो ये दाने फिर। में दाने में कन्वर्ट किया जाता है इसको। ओके। जी, मतलब वेस्टेज की बात करें तो वो बिल्कुल जीरो ही होने जीरो वाली है। वेस्टेज है सर इसमें। ओके Profit अच्छा बहुत मैम, ज्यादा है। जैसे कि आपने बताया था कि इसके अंदर हम कितनी आइटम्स तक बना सकते हैं लगभग एक ही मशीन से? एक ही मशीन से इसमें आप 5 से 6 आइटम बना सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया, ग्लास बना सकते हो आप, 40 ml से लेके 200 ml तक का ग्लास बना सकते हो। ठीक है। अगर मैं थाली की बात करूँ, छोटी थाली से लेके बड़ी थाली आप बना सकते हो, प्लेट्स ठीक है। बना सकते हो, चम्मच आपने देखा प्लास्टिक की चम्मच जो आती है बिल्कुल। डिस्पोजल वाली, वो आप बना सकते हो। इसमें फॉग बना सकते हो, फॉग भी आते हैं डिस्पोजल वाले, वो भी आप इसमें बना सकते हो। ओके मतलब जी। बात करें डिस्पोजल आइटम्स की, ये देखिए भाई 4-5 तरीके के आइटम आप यहाँ से बना सकते हो। हाँ जी। और आपको बस इसके लिए एक सिंगल मशीन लेनी है। बिल्कुल। अच्छा मैम, अगर जैसे ये कौन सी मशीन है आपकी, सेमी ऑटोमेटिक या फुल्ली ऑटोमेटिक? ये सर ऑटोमेटिक मशीन है। इसमें मतलब 2 टाइप की मशीन आती है। ये ऑटोमेटिक मशीन है, एक फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन आती है। उसमें क्या डिफरेंसेस रहते हैं? उसमें क्या होता है ना, जैसे इसमें आपको कटिंग, फॉर्मिंग और कटिंग 2 मशीनें होती हैं इसमें। बिल्कुल। उसमें आपकी एक ही मशीन होती है, उसमें आपका सीधा रोल लगेगा और कटिंग होके ग्लास आपका बाहर निकल कर आएगा। ठीक है। हाँ जी, लेकिन आप उसमें ये चेंज नहीं कर सकते डाइयाँ। अच्छा सिर्फ डाई आपको जो ऑप्शन मिल रहा है वो इसी मशीन के अंदर मिल रहा है। मतलब मल्टीपल ऑप्शन अगर आप चाहते हैं और एक ही मशीन से काफी सारे हाँ जी। बिजनेस कंटिन्यू करना चाहते हैं तो ये ले सकते हैं। जी। और अगर आपको लगता है आपका बिजनेस जमा जमाया और आप प्रोडक्शन चाहते हैं तो आप उसे ले सकते हैं। बिल्कुल। दोनों ऑप्शन अवेलेबल हाँ है। जी। ओके अच्छा मैम, बात करूं प्रोडक्शन कैपेसिटी की, तो वो क्या रहने वाली है इसकी? प्रोडक्शन कैपेसिटी अगर मैं ऑटोमेटिक की आपको बताऊं तो इसकी जो रहती है 100 से 120 पीस आपके पर मिनट निकलकर बाहर आते हैं। अच्छा। और अगर मैं फुल्ली ऑटोमेटिक की बात करूं तो उसमें आप 40 ml से लेके 300 ml तक का ग्लास बना सकते हो। प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात करूं तो मैम प्रोडक्शन क्या रहने वाली है इसकी? प्रोडक्शन अगर मैं ऑटोमेटिक मशीन की बात करूं तो इसका प्रोडक्शन 100 से 120 पीसेस का रहता है पर आवर का। अगर Okay. मैं फुल्ली ऑटोमेटिक की बात करूं तो उसका प्रोडक्शन रहता है आपका 300 पीस से लेके 350 पीसेस का। ओके। हाँ जी। अच्छा मैम, जैसे मान लीजिए आपने कहा इसमें एक ऑटोमेटिक है और फुल्ली ऑटोमेटिक हाँ मशीन जी। है, और इसके अलावा और कितने तरीके की वैरायटी इसमें मिल जाती है मशीनों के अंदर? इसमें अभी तो वैसे 2 वैरायटी आती हैं। इसके अलावा और भी मशीन होती है जो बहुत ही ज्यादा फुल्ली ऑटोमेटिक होती है, जो आपके ग्लास भी बनाती है, पैकिंग भी करती है। लेकिन इसमें क्या आपको पैक खुद करने पड़ते हैं, मतलब वर्कर रखना पड़ता है इनके लिए। 1 से 2 वर्कर की रिक्वायरमेंट इस वाली मशीन में होती है आपको ऑटोमेटिक में। Okay. अगर आप फुल्ली ऑटोमेटिक लेते हैं तो उसमें एक ही वर्कर आपका रिक्वायर्ड रहता है सिर्फ। अच्छा मैम, मेरे से मार्जिन की बात करें, कोई अगर मान लीजिए माल तैयार करता है उसे बेचता है तो क्या मार्जिन उसे रहने वाले हैं? मार्जिन अगर आप एक ग्लास की बात करें, 200 ml का कप अगर ग्लास आप अगर बना रहे हैं तो ठीक है। एक ग्लास आपको जो है ये 10 से 12 पैसे का पड़ता है। ओके। जी। और सेल आउट कितने का हो जाता है? सेल आउट आप अगर ये अभी जो ग्लास देख रहे हैं ये आपको 2 रुपए का मिलेगा, 1.5 रुपए का मिलेगा मार्केट में। मतलब अगर होलसेल की भी बात करें तो अगर हम 30 पैसे की आइटम पड़ रही है तो हम 1 रुपए में सेल कर सकते हैं, बिल्कुल कर होलसेल की बात करें तो। जी। अच्छा मैम, जैसे काफी बड़ी मशीन है तो लोगों के माइंड में डाउट चल रहे होंगे कि इसके लिए हमें कितनी एरिया रिक्वायरमेंट पड़ेगी? एरिया रिक्वायरमेंट की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको वही 500 स्क्वायर फीट का एरिया आप ले सकते हो। इसमें आपकी कटर मशीन भी आ जाएगी, फॉर्मिंग मशीन भी आ जाएगी, और अगर आप पैक करते हो, मैनुअल पैक कर रहे हैं या जैसे भी आप पैक करना चाहते हो वो वाली मशीन भी आ जाएगी। आपका बना हुआ माल और आपका कच्चा माल और आपकी मशीन एक मतलब स्पेस के अंदर आ जाएगी। आपको 500 स्क्वायर फीट का एरिया चाहिए होगा सिर्फ। ओके अच्छा, ये देखिए एरिया की तो बात हो गई, यहाँ पे आप मशीन देख सकते हो। एक बार पूरी मशीन में आपको ठीक से दिखा देना चाहूंगा। अब मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा मैम कि अगर मशीन में कोई दिक्कत परेशानी आती है तो फिर सर्विस क्या प्रोवाइड कराते हो आप? सारी सर्विस आपको प्रोवाइड, वैसे मैं बता दूं आपको, हमारी कंपनी जो है पैन इंडिया में काम करती है। कहीं Okay. भी आप मशीन परचेज करते हैं यहाँ से आपको सारी सर्विस वहां पे प्रोवाइड की जाती है। ओके। 24 से 48 घंटे का आपको टाइम देना पड़ता है हमें, ताकि आपको सर्विस इजीली मिल जाए। और अगर मान लीजिए किसी को मशीन पसंद आ जाती है तो कितने टाइम में आप लोग डिलीवर करा देते हैं? सर वही आपको मतलब अगर आप मैं ग्लास मशीन की बात करूँ तो इसके लिए आपको 10 से 15 दिन का टाइम देना पड़ता है सर। ओके। हाँ जी। और जैसे कि आपने कहा कि आप इंपोर्ट भी करते हैं और खुद से मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं हाँ चीजें, जी। तो अगर कोई पार्ट्स वगैरह में प्रॉब्लम आती है तो पार्ट्स वगैरह सब अवेलेबल बिल्कुल होते हैं? इजीली मिल जाता है यहाँ से। पार्ट्स वगैरह या सर्विस वगैरह कोई भी चाहिए या कोई और मशीन है उसकी भी सर्विस या पार्ट चाहिए आपको इजीली मिल जाता है यहाँ से। ठीक है। और अगर मैं बात करूं मशीन अगर हम परचेज करना चाहते हैं तो क्या प्रोसेस रहता है उसका? प्रोसेस आपका, आप इजीली ग्लोबल इंडस्ट्रीज में आ सकते हैं, आपका ऑर्डर प्लेस करवा सकते हैं, मशीन देख सकते हैं आकर, मशीन सारी अवेलेबल है हमारे पास। ओके। यहाँ आकर आप मशीन की जानकारी ले सकते हैं। बाकी स्क्रीन पे हमारे नंबर दिए हुए हैं, आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।
ज्यादा से ज्यादा जानकारी आप ले सकते हैं। अगर इस मशीन के बारे में, बाकी और कोई भी मशीन, 100 टाइप्स की मशीन में कंपनी हमारी डील करती है।